हेडलाइन, नीमच में चेन स्नैचिंग गैंग का पर्दाफाश, एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खोले राज। नीमच शहर में महिलाओं को निशाना बनाकर की जा रही चेन स्नैचिंग की वारदातों का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। जिला पुलिस अधीक्षक अंकित जायसवाल ने पुलिस कंट्रोल रूम पर प्रेस वार्ता कर बताया कि 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए ये रिपोर्ट। 5 और 7 सितंबर को सिर्फ 2 दिनों में 6 चेन स्नैचिंग की वारदातें। कभी मनासा, कभी जावद, कभी नीमच सिटी। बदमाश महिलाओं के गले पर झपट्टा मारकर पल भर में सोने की चेन लेकर फरार हो जाते थे। लगातार शिकायतें मिलते ही एसपी अंकित जायसवाल ने विशेष अभियान चलाया। चलिए एसपी अंकित जायसवाल ने किया कुछ कहा, उनसे जान लेते हैं। जावद थाना क्षेत्र में विगत 1 महीने में करीब 4-5 चेन स्नैचिंग की वारदात और घटनाएं हुई थी, जिसमें कि सितंबर माह की ये घटना है। सबसे पहले सरवानिया चौकी में ये घटना हुई थी और उसके बाद में कैंट थाना क्षेत्र में सिटी में, जिस पर से पुलिस के द्वारा जो है लगातार इसमें टीमें हमारी लगी हुई थी आरोपियों की तलाश में। कैंट थाना प्रभारी, सिटी थाना प्रभारी, इन दोनों के निर्देशन में और एडिशनल एसपी सुपरवाइज कर रहे थे ये पूरी टीम को, जिसमें 2 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा है। जिसमें जो मेन स्नैचर है, जो लूट की वारदात ही करता था, जिसका नाम जयेश उर्फ जीतू पिता गिरजा शंकर मालवी है, जो कि कंजाड़ा चौकी क्षेत्र थाना मनासा का रहने वाला है, जो कि नशे का आदी है। और इसके द्वारा जो इस प्रकार की घटनाएं अंजाम दी गई थी, जिसमें ये जो माल जो भी ये मशरूका था, जो चेन ये स्नैच करता था, उसको ये दूसरा आरोपी जो राजेश पिता घनश्याम सोनी है, ये एक पेशे से ज्वेलर है जिनको ये बेचता था और इनके थ्रू ये माल अपना खपाता था। ये जो पिछले 1 महीने में ये 4-5 घटनाएं हुई थी, जिसमें से 3-4 में हमारे यहाँ FIR है, क्योंकि 2 इसने अटेम्प्ट किए थे लेकिन उसमें सक्सेस नहीं हुआ था। तो बाकी इसमें सभी में लूट की धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया है और इनको अरेस्ट किया है। इसके द्वारा जो घटनाएं हैं वो ज़्यादातर नीमच सिटी और कैंट के एरियाज में की जा रही थी, ताकि अपनी पहचान छुपा के और इस एरिया में ये घटना को कारित कर सके। और पहचान छुपाने के लिए मुंह पर कपड़ा बांधकर ये व्यक्ति आता था बिना नंबर प्लेट की गाड़ी से और इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देता था। खासकर ऐसे समय पे जब सुनसान एरिया हो और वहाँ पर किसी प्रकार की कोई तैनाती नहीं है पुलिस की। तब नीमच पूरा अगर सभी थाना क्षेत्रों की बात करें तो 5 इसके द्वारा वारदातें कबूल की गई हैं, जिसमें से 3 में इसके द्वारा सक्सेस होना बताया था कि इस चेन इसने स्नैच कर पाया था। 2 में इसका कहना है कि अटेम्प्ट किया था लेकिन में सफलता नहीं मिली और उसमें अपने पास कोई सच शिकायत भी नहीं है, जिसको लेकर हम और जो एरिया बता रहे हैं वहाँ पर और फरियादी को देखें। नहीं, ये खुद से ही करता था, नशे का आदी है और अफीम खाने का आदी बता रहा है। और इसकी पूर्व की जो बैकग्राउंड पता किया है तो NDPS के अपराध में अभी लिप्त नहीं आया है, लेकिन ऐसी शोहरत इसकी आई है कि तस्करी का कार्य भी करता था। हालांकि इसका रिकॉर्ड चेक किया गया तो अभी NDPS का कोई रिकॉर्ड नहीं है, बट स्टिल अभी हम लोग सभी थानों के जो आसपास के जिले हैं वहाँ थानों में इसके बारे में पता कर रहे हैं। लेकिन ये है कि ये नशे का आदी है और उसी के लिए पैसे कमाने, मतलब पैसे के जुगाड़ में ये रहता था और इस प्रकार की चेन स्नैचिंग की घटनाएं करता था। नहीं, अभी तो ये 3 FIR जो थी, तीनों में सोने की चेन ही थी जो इसने स्नैच करी थी, वो तीनों जब्त हो गई हैं। और 2 में जैसा कि बताया है कि उसने प्रयास किया था लेकिन सक्सेस नहीं हुआ है, तो उसमें भी हम लोग और फरियादी देख रहे हैं। अगर कोई ऐसा व्यक्ति आता है जिसका कुछ माल गया होगा तो वो भी पूछताछ हम करेंगे। अभी अपराधी का जो आरोपी है इसका PR लेंगे और PR पर से फिर आगे पूछताछ करेंगे। इसमें राजेश सोनी जो है जो माल खपाने का कार्य करता है, अभी इसमें क्योंकि सुनने में आया है कि इसने 1-2 जगह चोरी की वारदात और करी है, लेकिन उस संबंध में अभी अपने पास कोई आवेदन नहीं है। लेकिन हम लोग इसमें भी पूछताछ कर रहे हैं और संभवतः उसमें भी अगर चोरी की वारदात इसने की होगी तो इसी व्यक्ति को जो है माल खपाने का इसने काम किया होगा। अपने परिवार के एक व्यक्ति के माध्यम से ये इससे जुड़ा था और इस प्रकार की ये घटनाएं इसने की है। क्योंकि इसमें जो सोनी है, जो ये ज्वेलर है, इसको हम लोगों ने आरोपी बनाया है क्योंकि बार बार चेन लाकर इसको बेचना वो अपने आप में ही एक संदिग्ध वो है
कि अलग अलग जगह से कोई गहने ला रहा है और उसको अपना बताकर बेच रहा है, और ये उसको 60% की रकम पे और उसको वापस जो है उसको पैसा भी दे रहा है। तो कहीं ना कहीं संदिग्ध आचरण इनका भी प्रतीत हुआ है, इस पर से इनको भी आरोपी बनाया। सर, लास्ट में किस आरोपी को अरेस्ट किया था? उस समय भी वो वारदात होने के लिए आया था, ऐसा बता रहे हैं। जिस पुलिस टीम ने सफलता करके उसको इस वारदात होने से बचाया, इसमें क्या लगता है पुलिस भूमिका लेकर के क्या रहेगा? जी बिल्कुल, इसमें जो हमारी पुलिस की जो टीम है ये काफ़ी समय से इसमें प्रयासरत थी। हम लोगों ने करीब करीब इसमें कंजाड़ा क्षेत्र से आगे झालावाड़ तक का पूरा इसमें सीसीटीवी फुटेज देखे थे, और इसमें लगभग हमारी 6 टीमें लगी हुई थी, दोनों थाना प्रभारी, एडिशनल और सीएसपी के निर्देशन में। इसमें जो विशेष भूमिका जो इन लोगों की रही है वो सोनेंद्र सिंह आरक्षक, आरक्षक सर्वेश यादव, आरक्षक दशरथ थावरिया, आरक्षक लक्की शुक्ला, जिन्होंने इसको पकड़ने में मदद करी है। ये हमारी ह्यूमन एंटिटी था, हमारी आज सूचना संकलन का ही काम था, जिसमें हमारे पास मुखबिरी थी कि व्यक्ति वापस से घटना कारित करने आ रहा है, और इसको फिर यहाँ घेराबंदी करके इसमें हम लोगों ने पकड़ा था। इसके पास से संदिग्ध कुछ चीज़ें भी मिली हैं, तो उसको भी हम लोग तलाश रहे हैं और उस पर भी कार्रवाई कर रहे हैं। निश्चित ही तौर पे एक बड़ी सफलता है, क्योंकि अभी पिछले एक महीने के दौरान में ये 5-6 जो घटना हुई थी उससे कहीं ना कहीं एक भय का माहौल भी निर्मित हुआ था, और उसमें जो है पुलिस ने लगाम लगाने का पूरा प्रयास किया है, और इसमें हम लोगों ने सफलता अर्जित की है। इनमें जो हमारी टीम थी उन लोगों ने दीगर राज्यों में भी जो है जो पुलिस की टीम से उनसे भी संपर्क करके इस प्रकार के और भी जो शोहरत वाले अपराधी हैं उनको भी हम लोग तस्दीक कर रहे हैं। जैसे कि आपने बताया अभी तीनों बातों के पीछे के चलते सर जो माल खपाने से इतने लंबे समय से जो माल चोरी कर रहा है, किसी को मतलब ज्वेलर को बेचा है ना, उसी को ही मतलब बेसिकली ज्वेलर को बेच के और उससे पैसा ले लिया। तो मतलब चेन के सबकी अपनी अलग अलग कॉस्ट है, लेकिन 2 से 2.5 लाख का तो मशरूका रहा होगा तीनों को। हाँ, मतलब वो अभी 8-10 महीने से ज्वेलरी का काम चालू किया है। बेसिकली क्या है, हर बार इनको छोड़ देना तो वो डिमांड सप्लाई तो पूरी बंद नहीं होती ना, पूरा ही कट करना पड़ेगा तब जाके मैसेज जाएगा। मतलब व्यक्ति ये खरीदने को भी तत्पर रेडी है, अभी तो ये लोग भी ला के यहीं खपा रहे हैं। इस वजह से दोनों को आरोपी बनाया है ताकि वो मैसेज क्लियर रहे कि इस प्रकार की घटना है। गिरफ्तार किया। अभी वो पीआर के बाद अपन उससे पूछताछ करेंगे। अभी तो प्राथमिक अपना ये था कि अपने यहाँ जो अपन ने एफआईआर्स किए हैं इसका खुलासा हो जाए, और चूंकि अपने यहाँ जो मोटी 4-5 घटनाएं थी उसका अपन लोगों ने खुलासा। अभी आप प्रेस वार्ता में सुन रहे थे जिला पुलिस अधीक्षक अंकित जायसवाल से। चलिए अब आपको पूरी खबर विस्तार से दिखाते हैं। 150 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले गए, तकनीकी और फील्ड सर्विलांस बढ़ाया गया, और फिर पुलिस के हत्थे चढ़ गए ये दोनों शातिर आरोपी। जयेश उर्फ जितू पिता गिरजा शंकर मालवीय, उम्र 31, निवासी ग्राम कंजाड़ा, थाना मनासा। राजेश पिता घनश्याम सोनी, निवासी ग्राम जावी, थाना नीमच सिटी, जिन्होंने पूछताछ में 6 वारदातों को अंजाम देने की बात कबूल की है। 3 सोने की चेन और पल्सर मोटरसाइकिल MP 44ZE 6997 पुलिस द्वारा बरामद की गई। पुलिस के अनुसार आरोपी सोना बेचकर ऐयाशी में खर्च कर रहे थे। लड़कियों और महिलाओं को अकेले देखकर निशाना बनाते थे। अब दोनों आरोपियों पर कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। इस पूरे खुलासे में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवल सिंह सिसोदिया, नगर पुलिस अधीक्षक सुश्री किरण चौहान के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी नीमच कैंप निरीक्षक वीरेंद्र झा एवं थाना प्रभारी नीमच सिटी विकास पटेल की भूमिका सराहनीय रही। फिलहाल पुलिस ये पता लगा रही है कि क्या इससे पहले भी इन बदमाशों ने अन्य कई वारदातों को अंजाम दिया है। नीमच से न्यूज़ प्लस इंडिया 214 चीफ एडिटर मजहर चौधरी।